रामकिंकर, देखिए बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि वो जो ईमानदार छवि का दावा आम आदमी पार्टी करती है उस पर शराब घोटाले से लेकर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है उनके वीडियोस के जरिए वार किया जाए। आम आदमी पार्टी बार बार समझा रही है ये सड़क, बिजली, सड़क और कूड़े का पूरा चुनाव है। आपको अगर साफ सुथरी दिल्ली चाहिए तो हमें वोट दीजिए। तुगलकाबाद में जोश दिख रहा है और मुद्दों को लेकर जनता क्या मान रही है, कौन से बड़े मुद्दे हैं? देखिए, जो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार 40-50 साल हो गए, बावजूद इसके वहां पर सीवर लाइन अभी वैसी की वैसी ही है। और यही वजह है कि जब लोग यहां पर पहुंचे और मैंने लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ पानी की सप्लाई जो है ठीक ठाक हो और साथ ही साथ जो साफ सफाई है वो भी हो। तो जाहिर तौर पर जो जमीनी मुद्दे हैं, यानी राष्ट्रीय तौर पर तमाम जो प्रचारक हैं पार्टियों ने उनके जरिए, देखिए कतार में अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक आपको दिखाता हूं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि लोग यहां पर लगे हुए हैं बूथ पर और लगातार जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 8 बजे से पोलिंग शुरू है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो सुधरने के बजाय धीरे धीरे और ही थोड़ी सी ठीक नहीं है, यानी जो रफ्तार है बड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। और हर बार ऐसा होता है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कम होता है, चूंकि हर बार संडे को ही होता है एमसीडी का चुनाव, तो ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा देर में चलेंगे या फिर कुछ और सोचते हैं। लेकिन मौसम चूंकि अच्छा है तो ऐसा माना जाता है कि काफी जो है, और जैसे जैसे दिन में और ज्यादा दिन चढ़ेगा तो लोग आना शुरू होंगे। लेकिन साफ है कि लोगों ने मुद्दे बाकायदा तय कर लिए हैं और इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने सोचा है कि इस बार वो ईवीएम में प्रत्याशियों का भविष्य कैद करेंगे और उनके जरिए वह अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत ज्यादा निराश भी थे, उनका ये कहना है कि क्या होता है ऐसा करने से। लेकिन वहीं वो ये भी आए कि वोटिंग डलने से ठीक पहले वो लाइन लगाकर खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो साफ है कि जो आवाम है, जो जनता है, उसके मन में हमेशा यही रहता है कि यही वो ताकत है जिसके जरिए वह अपने जीवन में न केवल बदलाव ला सकता है बल्कि एक देश को बदलने की भी ताकत रखता है। तो बहुत लोगों ने कहा हम अपने कर्तव्य का पालन करना आए हैं, हम अपनी ड्यूटी निभाने आए हैं, लेकिन वो निराश भी थे कि हम तो वोट दे रहे हैं, पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अंजना, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रवेश वर्मा भी अपना वोट डाल रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रभु चावला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हमेशा जिक्र होता है कि एमसीडी के चुनाव में मायूस रहती है दिल्ली की जनता, लेकिन धीरे धीरे अब लोग पहुंच रहे हैं और अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर अपना वोट डालने के लिए जाइए। लेकिन इस तरह से हाई डेसिबल जंग एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में और हिमाचल और गुजरात के बीच में वोटिंग, सबकी नजर है क्योंकि यहां से भी अगर बीजेपी की जीत होती है तो जाहिर तौर पर उनके लिए 20 लगातार चौथी बार, आम आदमी पार्टी हरा देती है तो हम सरकार में भी हैं, यहाँ पर एमसीडी पर भी हमने आपसे कब्जा कर लिया और ये ईमानदार वाली जो जंग चल रही है उस पर भी जनता की एक बड़ी मुहर होगी। अरे आपने अंजना जी बहुत बड़ा सवाल उठा लिया है कि ईमानदारी की जो जंग चल रही है, ये करप्शन वर्सेस करप्शन कंपटीशन का इलेक्शन चल रहा है कि कौन ज्यादा करप्ट है, इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आपने जैसे बताया कि वीडियो दिखाई जा रही है, शराब घोटाला दिखाया गया है, बाकी सड़कों के बारे में कुछ हो रहा है, एजुकेशन स्कूल के टेंडर के बारे में कुछ हो रहा है। पिछले 15 दिन 20 दिन के अंदर ऐसी वीडियो और ऐसी प्रचार हुआ बीजेपी की तरफ से जैसे केजरीवाल की सरकार सबसे करप्ट है। और उस तरफ दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि कॉरपोरेशन से भ्रष्ट कोई भी संस्था सारे देश के अंदर नहीं है। मैं 1967 से कॉरपोरेशन का चुनाव देखता आ रहा हूँ, वोट देता आ रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि करप्शन बहुत ज्यादा कॉरपोरेशन में रही है, अभी भी है। जितना भी आप कूड़ों के ढेर देख रहे हैं, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी रहती है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इस दिल्ली के अंदर जितनी 70% अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए दिल्ली की कॉरपोरेशन जिम्मेवार है। तो करप्शन की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन से भ्रष्ट कोई भी संस्था किसी देश में होती नहीं है, चाहे यहाँ दिल्ली की हो। दिल्ली में क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है, लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हुई है? जो सवाल उठाया आपने, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हुआ कि 20-25 मिनिस्टर उतर गए, चीफ मिनिस्टर जबकि आ गए। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी दूसरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कभी कॉरपोरेशन के चुनाव में आए हैं। उसका कारण यह है कि बीजेपी धीरे धीरे संस्थागत तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से कमजोर पड़ती चली जाई है। दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का पिछले जब से विजय कुमार मल्होत्रा या मदनलाल खुराना जैसे लोग रहे या केदारनाथ साहनी जैसे लोग रहे, उस तरह का कोई भी नेता दिल्ली में खड़ा नहीं हो पाया।
संगठन कमजोर हुआ है, करप्शन बढ़ी है, इसलिए वो मोदी जी की तस्वीर लगा करके या नड्डा जी की तस्वीर लगा कर देखा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रोड शो करने जा रहा है, अमित शाह जी यहाँ भाषण करने जा रहे थे, आदेश अग्रवाल जी की पिक्चर अभी पहली बार दिखाई दी। अगर आपने देखा होगा कभी भी लोकल अध्यक्ष की पिक्चर लगाई नहीं जाती कभी मोदी जी के साथ, इस बार लोकल अध्यक्ष की पिक्चर भी दिल्ली के अंदर लगाई जा रही है। तो ये कांटे की टक्कर है दिल्ली के अंदर। मैं चाहूंगा कि ये दूसरी असेंबली का इलेक्शन हो रहा है कि 3 कॉर्पोरेशन पहले थी, शीला दीक्षित ने उनको 3 बना दिया, 1 पे क्योंकि बीजेपी जीत जाती थी, 3 में उनको लगता कि शायद 1 में हम आ जाएंगे, परंतु फिर भी वो हार गई उसके अंदर। तो 3 कॉर्पोरेशन को मर्ज करने के बाद 1 कॉर्पोरेशन बनाई गई है, एक मिनी इलेक्शन के 70 असेंबली में होते हैं, 250 के लगभग काउंसिलर चुने जाएंगे। तो इलेक्शन हो रहा है क्योंकि पावर बहुत है, कंट्रोल बहुत है, इसके ऊपर बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल कॉर्पोरेशन से धन भी बहुत बनता है, उसको जैसे मुंबई कॉर्पोरेशन का देख रहे हैं वहां झगड़ा चल रहा है कि पैसे की लड़ाई के अंदर कौन जीतेगा उसकी लड़ाई है, ये नहीं कि सफाई कौन ज्यादा कराएगा।